नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। DSSB अकाउंट असिस्टेंस की मैंने एक सोर्स डाली थी। उसमें काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर PYQ कैसे करें या टेस्ट कैसे लगाएं, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, तैयारी कैसे करें। कुछ बच्चे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी पूछ रहे थे। तो उसी के बिहाफ पे मैंने सारे कमेंट्स को एक बार पढ़ा है, सारे सबका मैंने रिप्लाई भी दिया है। फिर भी मैंने बोला था कमेंट में कि मैं एक बार वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो उसी सोर्स के बिहाफ पे मैं उसी जो जितने बच्चों ने कमेंट किया है उसी बिहाफ पे मैं आपको एक और अपडेट लेके आया हूँ। जो इसका जो एग्जाम होगा आप सबको पता है 31 अगस्त को रखा गया है, ठीक है। 31 अगस्त को 2 शिफ्ट में रखा गया है। तो आपका एग्जाम कैसा जाएगा या कैसा होगा, जो भी पहले तो आप मुझे ये बताइए, जो जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं कहाँ कहाँ सेंटर पड़ा है, एक बार कमेंट में एक बार बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि एंड में ही कुछ मैं एक और चीज बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले आप अभी तो 15 से 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। 15 से 20 दिन में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जितना भी आपने पढ़ा है उसी का क्या बोलते हैं, रिवीजन करना है। फिर चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। सबसे पहले नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, नया सब्जेक्ट में कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं नया पढ़ने के लिए तो आप करंट के क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं जीके के लिए, लेकिन बाकी कुछ नया कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको पुराने को ही रिवीजन करते रहना है, ठीक है। पुराने को ही रिवीजन करते रहना। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो गाइस सबसे बेहतर तरीका है आपको टेस्ट लगाने का, ठीक है। टेस्ट लगाई जाइए, ठीक है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल आएगा, 20 क्वेश्चन के आएंगे। टेस्ट ऑफ हिंदी आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे। और टेस्ट ऑफ इंग्लिश आएगा, 20 क्वेश्चन। अब देखिए, जिसकी हिंदी अच्छी है, जहां तक हिंदी तो गाइस सबकी अच्छी होगी, लेकिन जिसकी हिंदी अच्छी है ना, तो आप कम से कम 2-3% आप हिंदी को दे दीजिए। मतलब सबसे जो कम टाइम देना है वो आपको हिंदी में देना है, सबसे जो ज्यादा टाइम देना है आपको अवेयरनेस में देना है। क्योंकि भाई अवेयरनेस में कुछ पता नहीं रहता कौन कहाँ से पूछ रहा है। जीके मिक्स आ रही है, करंट भी मिक्स आ रही है। कई कई एग्जाम में तो 2-3 साल का करंट अफेयर पूछ लेते हैं। मैंने खुद एग्जाम दिए, मैंने भी देखे, करंट अफेयर बहुत है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की जहां तक मुझे लगा सभी बच्चों का अच्छा रहता है। रीजनिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद जो मेजर सब्जेक्ट है आपके पास, देखो किसी बच्चों की देखो इंग्लिश मैथ इसकी जिसकी भी कमजोर है तो उसमें आपको ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। और गाइस इसमें क्या है, DSSB में क्या है, सारे जितने भी सब्जेक्ट है ना, आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 20-20 क्वेश्चन के आएंगे, 20-5-100। तो सभी में क्या है, अलग अलग सेक्शन दिए जाएंगे। आप जब भी टेस्ट लगाएंगे ना, आगे मैं आपको बताऊंगा टेस्ट कैसे लगाना है। टेस्ट में लगाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेंगे। मतलब आप अगर आपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर एक बार आप आगे बढ़ गए तब आप पीछे नहीं आ सकते। तो ये फंडा है इसमें DSSB में। तो सोच समझ के नेक्स्ट करिएगा, सोच समझ के अपना एक बार, जैसे सपोज कर आपने जीके के पहला पार्ट कर लिया तो पहले पार्ट को एक बार रिवाइज मार लीजिए, ठीक है। अगर आपने नेक्स्ट पार्ट कर दिया तो आप पीछे सेक्शन में नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं आ सकते, ठीक है। ये पार्ट बी में क्या रहेगा, देखो पार्ट बी सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट क्या है भाई, अकाउंट्स है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे अकाउंट्स में, ठीक है। 100 का तो ये हो गया पार्ट ए, 100 का हो जाएगा पार्ट बी। मतलब इसमें भी MCQ आएंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। तो इसमें 100 के 100 क्वेश्चन क्या है भाई, आपके अकाउंट के आएंगे। तो सबसे जो मेन मुद्दा बात है भाई, अकाउंट्स पे आपको ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं अकाउंट्स की मैं पिछले साल के क्वेश्चन ला के दूं सिर्फ अकाउंट्स के, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता दीजिएगा। वैसे जनरली बात बताऊं ना, तो आप भाई 11th और 12th की अगर आपने अच्छे से करिए, अकाउंट्स अच्छे से, जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो तो भाई अच्छे से कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो कॉमर्स पे ज्यादा आपको इस पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है भाई, इस पार्ट की। भाई 100 क्वेश्चनों की बात है। इसमें अगर आपने एक आधी पार्ट छोड़ दिया या एक आधी पार्ट के कुछ क्वेश्चन नहीं हुए तो चलेगा, लेकिन भाई 100 क्वेश्चन मेरिट तो वैसे दोनों से ही बनेगी, ठीक है। अगर आपने 100 में से इसमें 50 आ गया, इसमें 100 में से मतलब ये लाना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट वाइज है आपका, जिसमें आपका अकाउंट है। तो इसमें एक ही पार्ट है, मतलब एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, और इसमें काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ज्यादा फोकस आपको इस पे भी देना है, ठीक है। अब बात करते हैं जो पिछले साल की कट ऑफ है।
हम जे जूनियर असिस्टेंट की जो कट ऑफ है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर हम उसी के बिहाफ पे अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। चलते भी जूनियर असिस्टेंट्स की कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे, और जो ना इसी को ही ध्यान में रखते ही हम अकाउंट असिस्टेंट की ही तैयारी करेंगे, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट और अकाउंट असिस्टेंट या सिक्योरिटी असिस्टेंट बस उसमें सब्जेक्ट का ही फर्क है, कट ऑफ का ज्यादा और फर्क नहीं रहता। तो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कमेंट में कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी। मैंने बोला भी था उनको, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो हम इसी के ब्याह पे एक बार हल्का सा अपना अंदाजा लगा लेंगे हमें किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। आइए जूनियर असिस्टेंट की पीवाई की कट ऑफ देखेंगे। देखिए पहले देखेंगे वैकेंसी, ये हमारी वैकेंसी है, ये जो मैंने रेड कलर में लिखी है ये वैकेंसी हमारी सारी। देखिए यूआर की वैकेंसी इतनी थी, ओबीसी की इतनी है, एससी की इतनी है और एसटी की इतनी है, ठीक है। इसमें कट ऑफ कितनी गई थी, देखिए यूआर की जो कट ऑफ गई थी ना 131.7 गई थी। वहीं ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 113.41 गई थी। एससी की कट ऑफ गई थी 116.54 गई थी, और एसओ कट ऑफ गई थी 74.01 गई थी, ठीक है। अब इसमें देखिए खुद ही अंदाजा लगाइए, सबसे ज्यादा वैकेंसी हमारी 400 है, जो कि यूआर की है, जनरल की है, ठीक है। 131 कट ऑफ गई है इस 200 में से, ठीक है। ये आउट ऑफ 200 में से 200 में से कट ऑफ गई है। देखिए अब देखिए यहाँ एसटी की कितनी कम गई है, 200 में से इतनी गई है, ठीक है। और एससी की देखिए वैकेंसी, देखिए पहले वैकेंसी का फर्क देखिए, 166 बता 150 प्लस, और कट ऑफ इतनी, यहाँ पे 100 के आसपास और कट ऑफ 100 से प्लस, ठीक है। तो ठीक है अकॉर्डिंग बता ये जो ना कट ऑफ कैसे निकलती है भाई, अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंट स्टूडेंट के बिहाफ पे ही हमारी कट ऑफ जाएगी। तो कट ऑफ इसी के अराउंड रहेगी, 40 से 30, 35, 40 के अराउंड ही रहती है कट ऑफ, ठीक है। तो ये हमारी कट ऑफ है। और आप कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर तो टेस्ट कहाँ से लगाए, तो टेस्ट पे देखिए मैं कुछ बच्चों ने बोला भी था कि सर टेस्ट बुक पे अकाउंट असिस्टेंट का नहीं है, मैंने भी देखा था टेस्ट बुक पे अकाउंट असिस्टेंट का नहीं है। लेकिन आप जो ना उसी के अकाउंट असिस्टेंट का किसी दूसरे स्टेट का लगा लो, जैसे मैंने देखा था बिहार पीसीएस का है, एमपी पीसीएस का है, तो उसमें भी अकाउंट्स की वैकेंसी निकलती है। आप एनवीएस का लगा सकते हैं, एनवीएस का अकाउंट असिस्टेंट का, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का आप लगा सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे इसमें जो ज्यादा फोकस दिया गया है ना आपको अकाउंट में दिया जाएगा, तो पार्ट बी होगा अपना, पार्ट बी में ज्यादातर आपको अकाउंट्स के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, एंट्री, जनरल एंट्री, ये सारे अकाउंट्स के रूल ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पे आप लगा सकते हैं, जे के लगा सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट के लगा सकते हैं, मतलब जितने भी आपको उसमें दिख रहे हैं ना अकाउंट से, या जूनियर असिस्टेंट, जेएसए, जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, मतलब असिस्टेंट के आप जितने भी टेस्ट हैं सब लगा दीजिए, ठीक है। कुछ आप टेस्ट रैंकर पे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों मेजरली माने जाते हैं, वैसे मैं तो ये यूज करता हूँ, दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। तो टेस्ट बुक का आपका क्लियर हो गया, पीवाई का क्लियर हो गया। और करंट जो वैकेंसी अभी अभी हमारी जो करंट वैकेंसी निकली है, यूआर की 23 वैकेंसी निकली है, ओबीसी की 14 वैकेंसी निकली है, एससी की 8 वैकेंसी निकली है, एसटी की 4 वैकेंसी निकली है, और एसटी की 5 वैकेंसी निकली है, ठीक है। और ये था बस, इससे पहले मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बता दिया, एग्जाम पैटर्न में बता दिया है। तो फिर भी आपको मन में कोई भी डाउट है, या पीवाई के क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊं कि नहीं कराऊं, वैसे मैं सोच रहा हूँ कराऊं कि नहीं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और जितने बच्चे कमेंट कर रहे थे उन्हीं के लिए, उन्हीं को सब बच्चों को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।